हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो क्लास आप लोगों को पहुंचानी अब तक पहुंचानी हो तो अब तक पहुंच सके। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो अपने प्रश्न अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर आप जरूर स्किप कर जाओगे, क्योंकि ये क्लास क्लास नहीं है। इसी जो मैं सूचना देने वाला हूँ वो सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर कैसे? इसी पर हिंदी क्लासेस लगभग 20 क्लासेस पढ़ी हैं इसी में हिंदी की चैनल पर। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, मात्र आपको पढ़ना पढ़ना है। ओके। और हमने जियोग्राफी यानी कि भूगोल की भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें भी आपको मात्र पढ़ना पढ़ना है। और साइंस की भी हम क्लास ऑलरेडी चला चुके हैं इसमें, और चला रहे हैं हम ईवीएस की, जिसको आप पर्यावरण बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम चला रहे हैं करंट अफेयर्स की। तो इस क्लास अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ेंगे भी, तो लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न आपके बन जाएंगे किसी भी पेपर में हो। इसमें जब हम करंट पढ़ाते हैं लगभग इसमें 120 नंबर का कलेक्शन रहता है प्रश्नों का। तो उन 120 प्रश्न आप रोज पढ़ेंगे ही। अब जब आप रोज 120 प्रश्न पढ़ेंगे, 100 प्रश्न पढ़ेंगे, तो आपके 10 से 15 दिनों में या महीने भर में आपके जो प्रश्न है रिपीट करने लगेंगे। जब आपके प्रश्न रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। याद करने के सिंपल तरीका है। ओके। अब बात करते हैं हम ईबीसी क्लास नंबर 3 है हमारी। और उन प्रश्नों से, उन क्लास से जितने प्रश्न आपके बनेंगे, हिंदी से है, भूगोल से भी, और साइंस से है, ईवीएस से भी है, करंट अफेयर से। हमने हर क्लास में कितने प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, आप लोग गलती कहाँ पर करेंगे, हमने सभी को बताए हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट ने उन पुरानी वीडियोस को ना देखी हो, उन्हें जाकर के देख लीजिए। उन वीडियो से आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ओके। अब सेकंड क्लास में हमने बताया था खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। अब हम इसमें पढ़ाएंगे फूड वेब यानी फूड सॉरी मतलब खाद्य जाल। तो अब फूड चेन क्या है हमने प्रॉपर तरीके से बताए हैं सेकंड 2 क्लास में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पुरानी क्लास को आप लोग जाकर के देखिएगा। अब बात करते हैं कि 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़े होना खाद्य जाल कहलाता है। अब जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं 2 या 2 से अधिक, मैं विद डायग्राम से नीचे बताएंगे आपको कैसे खाद्य जाल क्या है प्रॉपर तरीके से। 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा होना खाद्य जाल कहलाता है। ओके। अब हम नीचे चलते हैं कैसे। आप देखो ये है खाद्य जाल आपका। जब कहीं पर सूर्य प्रकाश आता है, मतलब हिस्सा नहीं कहीं पर ऐसे ऐसे ही हिस्सा नहीं, इसकी लाइट पृथ्वी पर आई और पड़ी, तो जो भी छोटे छोटे पत्ती पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन सूर्य से ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ चूहा भी पत्ती खा खा जाता है, और ये क्या बोलते हैं चिड़िया भी खा जाती है। और मेढक को तो मुझको मालूम नहीं है, सब मुझको लगता है ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कीड़ा मकोड़ों खा जाता है। और तितली शाकाहारी है, और ये आपका खरगोश ये भी शाकाहारी, और डेढ़ वाला हिरण ये भी शाकाहारी है। अब ये इनको अलग अलग लोग खाएंगे, जैसे कि क्या बोला करते हैं जो जंगलों में रहते हैं, अरे उसका अच्छा नाम है, ये भी मांसाहारी होते हैं। छिपकली ये भी मांसाहारी होती है, ईगल चील ये भी मांसाहारी होती है। यानी एक चैन से जितने सभी जुड़ते हैं, एक चैन से जितने सभी जुड़ते हैं वो सभी क्या है, वो खाद्य जाल है। ओके। यानी इसमें बोला है ना कि 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक जो श्रृंखला होती है पोषण की, उसको बोलते हैं खाद्य जाल। अब देखो ना एक और से जाल एक तरीके तो बुना है बिल्कुल सेम बाय सेम। नेक्स्ट हम इसी में चलते हैं। यानी पोषण का स्तर एक से दूसरे में बन जाता है। जो पोषण का स्तर 3-4 श्रृंखला में बनता है उसको आप बोलेंगे खाद्य जाल। ठीक है। तो जैसे इसमें देखो सभी दूसरे खा रहे हैं, ये क्या है, खाद्य जाल ही तो है, एक दूसरे को खा करके अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या है, परिस्थितिकी का जो पिरामिड है, इसमें 2021 में एक प्रश्न आया था, शायद मुझको लगता है उसका ऊर्जा का था। और 10% का नियम था कि लिंडेमान ने 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। और कब दिया था उससे मुझको लगता है कि इसका खोज मतलब जिसने खोज की थी वो पूछा गया था। ठीक है। लिखा है पारिस्थितिकी का पिरामिड कैसे होंगे। लिखा है पारिस्थितिकी पिरामिड का उदाहरण चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स एल्टन के द्वारा। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेगा ये 1 नंबर कि जो
पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो चार्ल्स एल्टन ने दी थी। इन्हें इसलिए इसे एल्टानियन पिरामिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी अवधारणा दी थी चार्ल्स एल्टन ने दी थी, इसलिए इसको बोलते हैं एटानियन पिरामिड। अब पिरामिड पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड एंड जैव द्रव्य का पिरामिड, जिसको बोलते हैं बायोमास। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पूरी क्लास है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपसे पूछेगा, ये वाला बस आप लोगों को याद करना है, ये वाला तीनों ही आपको याद करने होते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड। अब प्रश्न आपसे यही बनेगा कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, कोना होता है, कैसे होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। यह है ऊर्जा का पिरामिड सभी परतंत्रों में हमेशा सीधा होता है। ओके, अब बात करते हैं नोट। ये पैसे वाला नोट नहीं है, ये पैसे वाला नोट नहीं है, ये नोट है समझने वाला नोट है। ऊर्जा हमेशा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाने पर घटती है। अब वहां पर आपसे क्या पूछेगा कि ऊर्जा हमेशा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, इनमें से कोई नहीं। आपको वहां पर उत्तर लगाना है कि इनमें से पोषण एक स्तर से अगले स्तर पर जब जाती है तो इसका जाने पर ऊर्जा हमेशा घटती है। ठीक है, आपका यहाँ से 1 नंबर बनेगा जी। बढ़े आगे की ओर हम। लिखा है ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? ऊर्जा का 10% नियम यह लिंडेमान ने दिया था। यही 2021 का प्रश्न यही था। अब इसको हम तीन चार भागों में बांटे। किसको? जो पिरामिड को। देखो, पहला पिरामिड जो ये पहला सूर्य का प्रकाश मान लीजिए सन है ऐसे ही, ठीक है, और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आई और यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां हैं, उन्होंने अपना इससे पोषण प्राप्त किया। फिर इसके ऊपर क्या आ जाते हैं उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इसी में है शाकाहारी हैं, फिर मांसाहारी हैं, फिर बाद में शाकाहार मांसाहारी दोनों हैं। अब जैसे कि अगर इतने आपने मान ले रखा है और इसी में 3 और 3 6, 3 और 3 6 और गुणे 10 आप करेंगे, 2 संख्या कटा देंगे तो अब देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इसमें ये सिद्ध करके बताना है कि इसमें 10% ऊर्जा हास हो जाती है और 90% बचती है। जो 90% बचती है वही अगले पोषण स्तर की ओर मतलब बढ़ जाती है। तो ये हमेशा घटती ओर चली जाती है। तभी मैंने बताया कि पोषण ऊर्जा में पोषण स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर जाने पर पोषण स्तर घटता है। ठीक है, फिर ये उत्पादक है, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, लास्ट में आपका मांसाहारी एंड सर्वाहारी। ये मांसाहारी सर्वाहारी 2 व्यक्ति आते हैं। मैं कह देता हूँ तो मिनट, मानव सबसे घटिया जीव है इस विश्व का। अपने वो बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब जैसे अग्निचम चलते हैं। 1 मिनट भाई, घूम मत, नहीं मैं भी घूम जाऊंगा। हाँ, अब देखो, वन का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। जो वन है, ये सभी प्रश्न है, ये क्लास से ये अपने आप में भी एक प्रश्न है जो आपको मिलने हैं पॉइंट। वन का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा, वन हमेशा सीधा, ध्यान रखिएगा। पेड़ का पिरामिड हमेशा सीधा। जो पेड़ और वन, देखो वन में पेड़ तो आते हैं और पेड़ हमेशा सीधा होता है कि पेड़ ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं कि चाहे वो वन हो चाहे वो पेड़ हो, इसका पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। जो तालाब का जो ऊर्जा का पिरामिड, ये भी सीधा रहता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रश्न है। हाँ, इसको तो ऊपर ही बता दिया गया है, दोबारा दोबारा बताने की जरूरत है ना इसको। हाँ, लिखा है 10% ऊर्जा का नियम सभी परतंत्रों पर लागू नहीं होता। अब कहीं पर आपको दे देगा कि जो लिंडेमान ने जो 10% का नियम दिया था, क्या वो सभी परतंत्रों पर लागू होता है? तो नहीं, वो सभी परतंत्रों पर लागू नहीं होता है। इसी में अगला पॉइंट है, जो परतंत्रों में 5 से 35 ऊर्जा स्थानांतरित होती है। परतंत्रों में जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है कितनी होती है? तो 5 से 35% तक होती है। ये क्लास नंबर हमारी 3rd थी। इस क्लास से जितने प्रश्न बने हैं हमने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और एक जैसी क्लास आपको लगी हो, अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम अपनी गलतियों को हमेशा सुधारने का प्रयास करते हैं और सुधारेंगे भी। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम मिलेंगे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।